अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक ए नाम का मैट्रिक्स है, हमको इसका रैंक फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो हमने रैंक फाइंड करने के 3 तरीके दिखे हुए हैं। कौन कौन से? डिटर्मिनेंट रूल, और फिर क्या इचेलन फॉर्म, और फिर क्या रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। 3 तरीके हैं, आप किसी से भी निकाल सकते हो। ठीक है, जब स्पेसिफाई करके बोल देगी इसी तरीके से सॉल्व करो, तब उस तरीके से सॉल्व करेंगे। और जब स्पेसिफाई नहीं करेगा, बस ये बोलेगा फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो हम कोई भी तरीका लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको चलो इचेलन फॉर्म से चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है, इचेलन फॉर्म के अंदर हम नीचे वाले को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 6 है, तो क्या करते हैं, रो 4 गोज टू रो 4 माइनस 6 टाइम्स ऑफ रो 1 करते हैं। ठीक है, चलो इसी में कर लेना, एक और अलग सा बना लेते हैं। तो नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा 1 2 3 0 2 4 3 2 3 2 1 3 6 8 7 5, सॉरी 4 के ना चेंजेस करना था ना। तो 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करेंगे 12, 8 माइनस 12 माइनस के 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, मतलब क्या माइनस के 11 हो जाएगा, यहाँ पे 5 ही रहने वाला है। अब क्या करते हैं, इस -4 को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे बनेगा, अगर हम क्या करें, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करके इसका सब्ट्रैक्ट करने से 0 बन जाएगा, बन तो जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे 0 है, नॉन जीरो हो जाएगा। तो करते क्या है, पहले इस 3 को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास रो 3 है उसको रो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1 करते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा जो किसके बराबर, 1 2 3 0 2 4 3 2 3 माइनस 3 0, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 या 6, 2 माइनस 6 माइनस के 4, नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 1 माइनस 9 माइनस के 8, यहाँ पे 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 3 हो जाएगा, 0 माइनस 4 माइनस 11 और 5। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम अपने रो 3 और रो 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -4 +4 कैंसिल हो जाने वाला है। ठीक है, तो करते क्या, अब रो 4 के अंदर रो 4 के अंदर से रो 3 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बनने वाला है, हमारे पास एक नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगा जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या आएंगे, 1 2 3 0 2 4 3 2 0 -4 -8 3 0। अब सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस प्लस, तो -4 + 4 0, 11 + 8 माइनस के 3, नेक्स्ट 5 और 3 है, तो कितना बन गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बच गया। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, इस -3 को भी 0 बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्या करते हैं, कुछ और ऑपरेशन कर लेते हैं। अगर हम क्या करेंगे, -3 को 0 बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे देखो 0 है, नॉन जीरो बन जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इस -4 को 0 बनाने की कोशिश कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रो 3 को रो 2 या रो 1 के साथ ऑपरेट करना पड़ेगा। और उस सिचुएशन में ये पहला एलिमेंट जो 0 बना है नॉन जीरो बन जाएगा। तो करते क्या है, इस 2 को भी 0 बना देते हैं। कैसे बनेगा, जो हमारे पास रो 2 है उसको रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 2 - 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 4 और 2 2 या 4 4 माइनस 4 भी 0 हो जाएगा। और फिर क्या, यहाँ पे देखो 3 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 या 6, तो माइनस के 3 होने वाला है, और यहाँ पे 0 है तो 2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास रो 4 है उसके अंदर रो 4 और माइनस रो 2 कर सकते हैं। मतलब क्या, रो 4 के अंदर रो 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं आराम से। तो होगा क्या, 0 0 0 0 0 0 -3 माइनस माइनस प्लस 3 0 हो जाने वाला है। और यहाँ पे देखो 2 - 2 0 हो गया। ठीक है, फिलहाल नीचे वाले सभी 0 हो गए। अब देखो रो 3 का एलिमेंट 4 है, इसको 0 बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, हमको -4 को इसके साथ ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेट करेंगे, चलो कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 0 बन चुका है जो क्या नॉन जीरो बन जाएगा। तो क्या करते हैं, अपने ऑपरेशन को यहीं पे रोक देते हैं और नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 दिख रहा है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक 3 हो जाएगा। इसके अंदर ज़्यादा ज़्यादा आप एक चीज़ कर सकते हो, जो आपका रो 2 है उसको रो 3 से एक्सचेंज कर दो। ठीक है, इसे करोगे क्या, जहाँ पे 2 जीरो है वो वाले नीचे आ जाएंगे, जहाँ पे 1 जीरो है वो वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला रिजल्ट पे, ऐसे ही रहने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे, ए का रैंक कितने के बराबर आ गया, 2 के बराबर, सॉरी 3 के बराबर आ गया। ठीक है, चलो इसको नोट करो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
हो गया, चलो हटा दें अब। चलो तो एक नया नया मैट्रिक्स लिखते हैं जो भी क्या 4x4 ही ऑर्डर का है, ठीक है। चलो तो मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। 6 1 3 8 4 2 4 2 6 -1 10 3 9 7 16 4 12 15, ठीक है। इसका हमको क्या करना है, रैंक निकालना। तो कौन सा तरीका लगाए, डिटरमिनेंट रूल से इसको सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन हमको 4x4 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने नहीं आता। कोई बात नहीं, हम पहले क्या करते हैं, इसको डिटरमिनेंट के अंदर लिख लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। चलो इसी को डिटरमिनेंट ऑफ ए बना देते हैं, ठीक है। चलो तो देखो यार, हमको 4x4 का डिटरमिनेंट तो अभी सॉल्व करने नहीं आता, लेकिन हमको डिटरमिनेंट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मालूम है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मालूम है। प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम के इक्वल हो या प्रोपोर्शनल हो, उस सिचुएशन में उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई डिटरमिनेंट ऐसा लिखा हो 1 2 3 0 1 2 और 1 2 3, तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू 0 आने वाला है। कैसे आने वाला है चेक भी कर लो। 1 को बाहर रखोगे, इसको कैंसिल 3 1 जा 3 2 2 जा 4, मतलब क्या 3 -4, -2 को बाहर रखोगे, ये कैंसिल ये 0, ये -2, फिर प्लस का 3 को बाहर करोगे, ये कैंसिल ये 0, ये -1 कितना मिला, -1 मिला। यहाँ से कितना मिला, माइनस माइनस प्लस के 4 मिला। यहाँ से क्या मिला, -3 -4 + 4 0 होने वाला है। तो अगर कोई भी दो रो इक्वल है तो उस सिचुएशन में उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। कॉलम में भी चेंजेस कर लेते हैं। मान लेते हैं 1 2 3 है, 5 6 7 है और 3 6 9 है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब क्या, ऐसा लग रहा है कि कॉलम 1 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 बना दिया गया है। इसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 9 होगा, वही क्या कॉलम 3 के बराबर है। तो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम या तो इक्वल हो या तो प्रोपोर्शनल है, उस सिचुएशन में डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है। इसका निकाल के भी चेक कर सकते हो। 1 को बाहर रख लोगे, ये कैंसिल ये कितना हो जाएगा 54, यहाँ पे 42 मतलब 12 बचने वाला है। माइनस के 5 को बाहर रखेंगे, ये कैंसिल ना 18 0 हो गया। प्लस 3 को बाहर रखेंगे, ये कैंसिल 18 मतलब -4 होने वाला है। तो देखो 12 यहाँ पे है और -12 यहाँ पे, मतलब 0 होने वाला है, ठीक है। तो देखो ऐसा क्यों बताया, इसके लिए बताया कॉलम 2 कॉलम 3 के लिए, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करो, ऐसा नहीं लग रहा है कि कॉलम 2 और कॉलम 3 एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अगर कॉलम 2 के अंदर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो एग्जैक्टली कॉलम 4 बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। मतलब क्या, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होने वाला है। डिटरमिनेंट ऑफ 4x4 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यार देखो, डिटरमिनेंट रूल में हम क्या करते हैं जिस भी ऑर्डर के लिए 0 होता है तो उससे कम वाले ऑर्डर पे निकालते हैं। तो अब क्या कर लेते हैं, 3x3 का कोई भी एक छोटा सा डिटरमिनेंट पकड़ लेते हैं, उसका वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो 6 1 3 4 2 6 10 3 9, चलो इसको पकड़ लिया। अब इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बस सिंपली सॉल्व करो, 6 को बाहर रख लिया, ये कैंसिल 9 2 जा 18 6 3 जा 18 0 हो गया। माइनस के 1 बाहर करेंगे, 9 4 जा 36 10 6 जा 60, ठीक है। तो 36 60, नेक्स्ट 3 बाहर, कैंसिल 12 और 20, तो कितना मिला हमको, यहाँ तो 0 हो गया था, यहाँ पे कितना मिलेगा हमको 24 प्लस के साथ, और यहाँ पे कितना मिलेगा 4 नहीं 8 बचेगा ना, तो माइनस के 8 मतलब 24, तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो देखो हमने इन 9 का पेयर लिया तो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा था, ठीक है। आप और कोई भी अगर पेयर लेते हो उसका वैल्यू भी चेक करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। आपने बहुत निकाला था 5 6
पॉसिबल पेयर बनाए थे सभी का वैल्यू 0 ही आ रहा था, मतलब जितने भी 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पॉसिबल है तो उनका वैल्यू भी 0 होने वाला है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑल द पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 मस्ट ऑल्सो बी इक्वल, ऐसे लिखो, द डिटर्मिनेंट ऑफ all the possible matrix of order 3 cross 3 must be equal to 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2 क्रॉस 2 पे जाएंगे, तो 2 क्रॉस 2 में किसी भी को भी पकड़ लो, 6 1 4 2 को पकड़ लिया, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट के अंदर पहले पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 2 12 माइनस 4 1 4 कितना होने वाला है, 8 हो गया, कुछ भी है 0 के बराबर नहीं है, मतलब यही क्या बन गया, इसका रैंक बन गया। तो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का था तो ए का रैंक क्या बन गया, 2 के बराबर बन गया। ठीक है, चलो इसको भी नोट करो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये एक सी नाम का मैट्रिक्स है, इसका रैंक फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, सभी एलिमेंट ऊपर चले जाएंगे। चलो लिख लेते हैं, नया एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगा सी के, जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या मिलेंगे, 1 -1 -2 -4 2 3 -1 -1 3 1 3 -2 6 3 0 -7। ठीक है, अब क्या करते हैं, 0 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं ऑपरेशन, जो हमारे पास रो 2 है उसके लिए 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। तो 2 गोज टू रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1 कर लेते हैं, और 3 को और 6 इनको भी 0 बनाते हैं। ठीक है, तो रो 3 गोज टू रो 3 -3 टाइम्स ऑफ रो 1 कर लो, और यहाँ पे 6 है ना, तो रो 4 गोज टू रो 4 -6 टाइम्स ऑफ रो 1 कर लो। ठीक है, सभी ऑपरेशन साथ में कर लेंगे तो स्पेस बच जाएगा हमारा। तो 1 -1 -2 -4, पहले में चेंजेस नहीं होगा, दूसरे में होगा 2 -2 0। यहाँ पे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस 3 2 5 हो गया। यहाँ पे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो 4 -1 3 हो गया। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से, 4 2 जा 8 और 1 7 हो गया। अब यहाँ पे 3 -3 0। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 1 4 होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 2 जा 6 3 9 हो जाएगा। नेक्स्ट 4 3 जा 12 और माइनस में है तो माइनस के 10 होने वाला है, सॉरी प्लस का 10 होने वाला है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे ना। तो 12 -2 6 -6 0। यहाँ पे 3 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 3 होने वाला है, -6 और +3 मतलब माइनस का 3 बचने वाला है। और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करो तो 12 हो जाएगा सिंपली। और क्या यहाँ पे -4 है तो 24 और 7 मतलब क्या 17 बचने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक और ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 बचेगा ना, यहाँ पे क्या किया 6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 6 9 हो जाएगा ना यार। रो 4 -6 टाइम्स ऑफ रो 1 मतलब क्या, रो 4 का एलिमेंट हमारे पास 3 था, -6 टाइम्स ऑफ रो 1 मतलब -1, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो 9 12 17, अगर हम क्या करें, रो 4 के अंदर रो 4 और सब्ट्रैक्ट कर दें रो 2 प्लस रो 3, तो क्या रो 4 सभी 0 हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, वही करते हैं। ठीक है, तो नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा 1 -1 -2 -4 0 5 3 7 0 4 9 10 0। यहाँ पे देखो 9 माइनस इनको ऐड करो, 9 माइनस ये 5 4 9 9 माइनस 9 0 12 -12 0 17 -17 0। तो ये क्या हो गया, सभी 0 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इस 4 को 0 बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो 4 को 0 कैसे बनाएंगे, 4 टाइम्स है, तो पहले एक काम कर लो आप, रो 2 के साथ सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, रो 2 के साथ सब्ट्रैक्ट कर लो तो होगा क्या, कुछ चीज़ें कम हो जाने वाली है। तो होगा क्या 5 और 4 मतलब क्या 1 हो जाने वाला है यहाँ पे, लेकिन कोई उसका मतलब नहीं है यार। ठीक है, अब जितने भी आप 0 बनाओगे कहीं ना कहीं तो छूट ही जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, अपने ऑपरेशन को यहीं पे रोक देते हैं। आप कोई भी 4 को 0 बनाने की कोशिश कर लो तो इसके साथ ऑपरेट कर लो, रो 1 के साथ 5 को 0 बनाने की कोशिश कर लो तो उसको किसके साथ ऑपरेट करोगे, रो 1 के साथ नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले 0 बन चुका है, तो रो 1 के साथ ऑपरेट
करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है, तो यहीं पे रोक देते हैं। सी का रैंक हमारे पास 3 मिल गया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 दिख रहा है, तो सी का रैंक क्या दिख गया हमको, 3 के बराबर दिख गया। ठीक है, चलो इसको नोट करो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये एक डी नाम का मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3x4 है, हमको इसका रैंक निकालना है। तो 3x4 है मतलब क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो 3x4 का डायरेक्टली हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते डिटर्मिनेंट रूल से, लेकिन हमारे पास दो और तरीके हैं। कौन कौन से, इचिलन और कौन से, नॉर्मल फॉर्म। उसकी हेल्प से इसका रैंक निकाल सकते हैं, तो वही कोई फाइंड कर लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास रो 3 है उसके अंदर से रो 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो हमारे पास रो 2 है उसके अंदर से भी रो 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन 3 टाइम्स रो 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो होगा क्या, नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगा 1 3 4 3। अब रो 2 के अंदर रो 2 माइनस 3 टाइम्स रो 1 करना है, तो 3 माइनस 3 जीरो होने वाला है, 9 माइनस 9 जीरो होने वाला है। यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 4 3 जा 12 माइनस 12 जीरो होने वाला है, 9 है, 3 3 जा 9 9 में जीरो हो गया। अब यहाँ पे 2 से सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है, रो 3 माइनस 7 तो 1 माइनस 1 जीरो, 3 माइनस 3 जीरो, 3 माइनस 4 माइनस के 1, 1 माइनस 3 माइनस के 2। चलो इतना हो गया। अब रो 3 सभी जीरो हो चुके हैं, तो क्या कर सकते हो, रो 2 और रो 3 को एक्सचेंज कर सकते हो, और रो 3 को एक्सचेंज कर सकते हो, तो -1 -2 यहाँ पे आ जाने वाला है, 0 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, अब -1 को जीरो बनाने की कोशिश करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो दो जीरो बन चुके हैं। अगर हम रो 2 को रो 1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे नॉन जीरो बन जाएंगे, तो हम अपने ऑपरेशन को यहीं पे रोक देंगे, और नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितने के बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। ठीक है, इसको भी नोट करो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये ई नाम का मैट्रिक्स है, इसका हमको रैंक फाइंड करना है। ठीक है, तो करते क्या है, हम रो 2 के अंदर से, नहीं रो 4 को जीरो बनाते हैं, रो 4 के अंदर से रो 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और क्या, एक और ऑपरेशन करो, रो 3 के अंदर से रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो देखो होगा क्या, एक नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगा, 1 a b 0 0 c d 1। अब रो 3 के अंदर से क्या करना है, रो 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 माइनस 1 जीरो, a माइनस a जीरो, b माइनस b जीरो, जीरो तो है ही। अब रो 4 के अंदर से रो 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो जीरो तो है ही, c माइनस c जीरो, d माइनस d जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, तो दो रो पूरे के पूरे जीरो हो गए। अब देखो यहाँ पे जीरो बनाने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सी को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे सी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए है और ए अननोन है, सी भी अननोन है, तो यहीं पे रुक जाएंगे। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करेंगे, 2 है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितने के बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। ठीक है, इसको भी नोट करो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो एफ नाम का ये मैट्रिक्स दिया है, इसका ऑर्डर क्या है, 3x4 है, हमको इसका रैंक निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास रो 3 है उसके अंदर क्या करते हैं, रो 1 को ऐड कर देते हैं, रो 3 प्लस रो 1, और जो हमारे पास रो 2 है उसके लिए क्या करते हैं, रो 2 को 2 टाइम्स रो 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा, जो क्या एफ का इक्विवेलेंट होगा। इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या होंगे, 1 2 -1 4, और रो 2 के अंदर क्या करना है, रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो 2 माइनस 2 जीरो, 4, यहाँ पे 2 2 जा 4 माइनस जीरो, यहाँ पे -2 होने वाला है, तो माइनस माइनस प्लस 3 2 5 हो जाने वाला है, और 5 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, मतलब माइनस के 3 बचेगा। और यहाँ पे क्या करो, सिंपली ऐड करना है, तो -1 प्लस 1 जीरो, -2 प्लस 2 जीरो, 6 माइनस 1 5, और -7 प्लस 4 मतलब के माइनस के 3। अब क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास रो 3 है उसके अंदर क्या, रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रो 3 माइनस के रो 2, तो एक नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा, 1 2 -1 4 0 0 5 -3 0 0 5 -5 0 -3 माइनस प्लस 3 0। चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इस 5 को देखते हैं, 5 को जीरो बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि 5 के ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या है, -1 है, लेकिन 5 के बगल क्या है, 0 0 है, तो अगर हम 5 को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे तो ये जीरो नॉन जीरो बन जाएंगे, तो यहीं पे रोक देंगे, और नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करेंगे, 2 हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इसका रैंक कितने के बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। ठीक है, इसको नोट करो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये जी क्या, एक 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, हमको इसका क्या रैंक फाइंड करना है। एक सेकेंड,
चल रहा है, हाँ चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशन करते हैं। करते क्या है, रो टू के अंदर क्या रो वन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, रो टू माइनस के रो वन, और रो थ्री के अंदर क्या करते हैं, टू टाइम्स रो वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, रो थ्री माइनस टू टाइम्स ऑफ रो वन, और रो फोर के अंदर क्या करते हैं, थ्री टाइम्स रो वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, रो फोर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ रो वन। ठीक है, तो नया एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा जी के, क्या मिलेगा, 1 2 ऐसे रहने वाला है। रो टू में क्या करना है, रो टू माइनस रो वन, तो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0। अब क्या करते हैं, रो थ्री के अंदर रो थ्री माइनस टू टाइम्स ऑफ रो वन करना है, तो 2 माइनस 2 0, 4, और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 4 0, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 0। नेक्स्ट अब इसमें क्या करना है, रो फोर के अंदर रो फोर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ रो वन, तो 3 माइनस 3 0, यहाँ पे 7, 3 3 6, 1 बचा, 4 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बचा, 6 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 हो गया। तो इतना मिल गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास रो फोर है उसके अंदर क्या करते हैं, रो टू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, रो फोर माइनस के रो टू। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा हमारे पास, एक नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स 1 2 1 2 0 1 1 0 और 0 0 1 0। अब क्या करते हैं, रो फोर में से रो टू सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 0 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, और ये 0 तो है ही। अब क्या करते हैं, इस 1 को 0 बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं, रो थ्री में से रो टू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 माइनस 1 0 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस के 1 बन जाएगा, तो कोई मतलब नहीं, उसका यहीं पर रोक देते हैं। ठीक है, और देखो इसको भी 0 बनाने की कोशिश करेंगे, तो क्या करेंगे, 1 2 है, तो 1/2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये पर रोक देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 0 बन चुके हैं, आपको और कोई भी 0 बनेगा भी तो वो फालतू का डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करेगा, तो यहीं पे रोक देते हैं। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करते हैं 3 है, तो इस जी का रैंक कितने के बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। ठीक है, इसको भी नोट करो।